स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पीसीएम पे, है ना। और हम लोग आज एकदम लास्ट लेक्चर है मोशन का। फिर इसके बाद आपको मोशन देखने को मिलेगा चैनल पे, कभी ना कभी मिलेगा भाई, कभी ना कभी तो कंटेंट खत्म होगा। कंटेंट थोड़ी बना रहे हैं भाई, इसकी कमी कभी नहीं होगी। एजुकेशनल वीडियो की कभी कभी नहीं होगी, है ना। कंटेंट की कमी हो सकती है, एजुकेशनल वीडियो की कमी कभी नहीं हो सकती। बहुत ही गहरी बात कह चुका हूँ मैं। और चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। हाँ, तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मैं इस वीडियो में जो भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ बेसिक लेवल के भी हैं लेकिन कुछ एक्सीलेंस लेवल के भी क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा लूँगा क्योंकि थ्योरी पार्ट जो है वो हम लोग एक डीपली जाके कवर कर चुके हैं, है ना। तो हम लोग अब ज़्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में मेनली न्यूमेरिकल जिसका स्ट्रॉन्ग है ना, बाकी थ्योरी तो आप लोग सब कर लेते हो, लेकिन जो न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना, और जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है न्यूमेरिकल का, वो इस चैप्टर में बहुत अच्छे से करेगा। एंड ऑब्वियसली आगे भी आपको 11th में पढ़ना है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन का ये टॉपिक है ना। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं भाई, चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, है ना। तो पहला हमको दिया गया है कि मेक अ वीटी ग्राफ। ये बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको ग्राफ का थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। वैसे बेसिक काफ़ी क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि आपके एनसीईआरटी बुक में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बाहर का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस ही होगी, है ना। तो देखिए हमको कह रहे हैं कि वीटी ग्राफ बनाना है। वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन के रूप में हमको एक ग्राफ दिया गया है ना। और ये ग्राफ जो है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है ना। ये टाइम है, ये टाइम एक्सिस है आपकी, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है ना। और हमको इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है ना। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हमको पहली तो बात तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, है ना। वेलोसिटी टाइम है क्योंकि, है ना, टाइम तो हमारे पास है ही, हमको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, है ना। एंड आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होती है। ओके, निकल जाएगी, अब आप लोग समझ गए होंगे। समझदार को इशारा ही काफ़ी है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन मैं चेक कर लेता हूँ क्या कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। बिल्कुल भाई, ये पॉइंट्स भी दिए गए हैं 3 पे। ये 3 पॉइंट्स की बात हो रही है, एक ये पॉइंट की, एक ये पॉइंट की, एंड एक ये पॉइंट की बात हो रही है ना। तो इन तीनों पॉइंट्स पर हम तीनों पॉइंट्स को यूज कर, जो ये 3 पॉइंट्स हैं, इन्हीं 3 पॉइंट्स का हमको वीटी ग्राफ बनाना है। तो वेलोसिटी जो हम लोग इन तीनों टाइम और डिस्प्लेसमेंट से इन तीनों इंटरवल्स की वेलोसिटी निकाल लेंगे। और वेलोसिटी निकालने के बाद हम लोग क्या करना है, वेलोसिटी निकालने के बाद क्या करना है, वीटी ग्राफ बनाना है भाई, है ना। तो वेलोसिटी, है ना, तो देखिए 2 सेकंड पर उसकी जो वेलोसिटी होगी, है ना, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट इधर है, टाइम इधर है, तो 2 सेकंड पे मैंने बताया था कि अगर आपको ऐसा कुछ करना है और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो देखिए परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, ठीक है, दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, है ना। और देखिए 2 सेकंड पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 है ना। तो फर्स्ट में केस में क्या है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो 10 आ गया, है ना। एंड टाइम जो लगा है उसको 2 लगा है, 2 सेकंड, है ना। तो ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई हमारी, ठीक है। सेकंड केस जो है आपका, इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें आपको क्या करना है, तो देखिए सेकंड केस में, ओके, सेकंड केस में हमको इस 4 पे लेना है क्योंकि इन 3 टाइम इंटरवल की बात हो रही। हमने क्या किया, यहाँ से इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया एंड यहाँ से इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, है ना। तो 4 पे उसकी स्पीड 20 है, लगभग 20 है, मैंने अच्छे से प्लॉट नहीं कर पाया हूँ, फिर भी लगभग एक्यूरेट हो गया है।
4 पे उसकी स्पीड 20, या आप लोग 21 भी लिख सकते हो अगर आपके ग्राफ में ऐसे ही आ रहा हो, है ना। आपको तो ऑब्वियसली ग्राफ पेपर मिलेगा, एंड ग्राफ पेपर मिलेगा तो आप लोग एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाओगे, है ना। तो v जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेकंड केस में 20 है ना, एंड टाइम जो है वो 2 है, नहीं सॉरी कितना है, 4 है, ओके 4 है। तो ये फिर से 5 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। इधर भी है, इधर भी। थर्ड केस में देख लीजिए, है ना। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में क्या है कि देखिए टाइम इंटरवल जो है वो हमको 6 दे रखा है, इधर से हमने इधर परपेंडिकुलर डाल दिया, इधर से अगेन हमने इधर परपेंडिकुलर डाल दिया। अगेन मैं अच्छे से ग्राफ नहीं बना पाया, इसलिए एक्यूरेटली वो नहीं मीट हो पा रहा है, लेकिन अगर आपके ग्राफ में आएगा तो वो मीट होगा, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या है, इसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 30 है ना। अब हम लोग ज़्यादा डीपली हर न्यूमेरिकल को घुस के नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो समझाने वाले होंगे, है ना, तो उनमें ऑब्वियसली मैं डीप जाऊंगा, लेकिन इसमें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है ना। तो 30 एंड टाइम इंटरवल जो रखा है 30 सेकंड्स के लिए वो 6 है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाल के चेक कर लिया। तो 5 मीटर पर सेकंड है ना। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जो है इन तीनों इंटरवल्स में आ गई है सेम, एंड जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो ग्राफ हमारा कैसा होता है, आपको बिल्कुल पता है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है ना। या आप लोग ऐसे करके देख सकते हो, रुक जाइए आप, कहाँ, अरे 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 ओके ओके, ये देखिए, ये हम लोग ऐसे ही रखते हैं, है ना। इस ग्राफ को मैं हटाता हूँ क्योंकि ये हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसकी अब कोई ज़रूरत है नहीं हमको, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हटा दिए हैं, अब इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं भाई, है ना। सो इधर हमारी रहेगी आपकी वेलोसिटी जो कि है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, यूनिट ज़रूर लिखिए। इधर रहेगा आपका टाइम जो कि आपका आएगा सेकेंड में, ठीक है। आप देखो जल्दी जल्दी प्लॉट करो भाई, 2 4 6 8, है ना। ये आपकी वेलोसिटी है, हमारी 5 तक, 5 ही है सब में, है ना। तो हम लोग 8 तक जाएंगे, आगे नहीं जा रहे, है ना। इधर तो आपका ओरिजिन है 0, है ना। तो इधर ओके, टाइम जो है, टाइम हम लोगों को 2 4 6 8 10 दिया रखा था, हाँ, तो टाइम तो वही रहेगा, है ना। टाइम तो वही रहेगा ही, है ना। हमको तीन ही इंटरवल में बात करनी थी, तो ऑब्वियसली हम लोग 3 ही में करेंगे, है ना। 2 पे जो 2 टाइम इंटरवल है ना, 2 टाइम इंटरवल पे उसकी वेलोसिटी क्या है, 5 है। 5 जो होगा वो देखिए ऑब्वियसली 4 और 6 के बीच में आएगा, है ना। 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, 4 5 6, है ना, इधर 5 होगा कहीं, है ना। और 2 पे क्या है वेलोसिटी, 5 है, ठीक है, इधर आएगा, है ना, ठीक ठीक ठीक। और फिर क्या है, 4 पे क्या है, 4 टाइम इंटरवल जब लिया गया तब भी 5 आ गई, ठीक, ये आ गया इसका, ठीक। और जब 6 लिया गया तब भी 5 आ गया भाई, है ना। तो 1 सेकेंड में तक कर लेता, थोड़ा सा शायद टेढ़ा जा रहा है, लेकिन रुक जाओ, हाँ ओके। 2 पे जो है वो ठीक, ओके, 2 पे जो है वो 5 है, 4 पे जो है वो भी 5 ही है आपका, ठीक है। 6 पे जो है वो भी आपका 5 ही है। तो ये इसको ज्वाइन करा देंगे तो ये पैरेलल ही जाएगा टाइम एक्सिस के, तो ये हमारा वीटी ग्राफ बन गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया जा सकता है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ब्रिगेड हुए। कह रहे हैं व्हेन 2 बॉडीज मूव यूनिफॉर्मली टू ईच अदर, ठीक है, 2 बॉडीज हैं यूनिफॉर्मली क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं,
है ना। मान लीजिए वो एक बॉडी है सोनू जी, एक बॉडी जो है वो हमारे टीटू जी है ना, या चीकू जी कह लीजिए, चलिए टीटू जी को आ लेते हैं, चीकू जी को तो हम लोग लेते रहते हैं। तो मान लीजिए सोनू जी हैं एंड ये क्या है हमारे टीटू जी हैं, देन डिस्टेंस बिटवीन दम, है ना। तो अगर यूनिफॉर्मली एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, है ना, तो क्या होगा, जब बढ़ती जाएंगी तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा ना। तो बस इसमें यही कह रहे हैं कि जब वो बढ़ रही हैं तो जो डिस्टेंस है, अरे यार मिट गया था क्या, डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ रही मैप से, जैसे अभी लगभग 2 मीटर की नहीं 2 मीटर नहीं 1 मीटर लगभग दूरी पे होऊंगा, है ना। और अब मैं इधर आ गया तो लगभग आपको लगेगा कि हाँ मैं आपको से 60 सेंटीमीटर्स लगभग की दूरी पे हूँ, है ना। तो डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। तो यही कह रहे हैं जब ये दोनों आपस में आगे आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, 8 मीटर पर सेकेंड से डिस्टेंस जो हो रहा है वो कम हो रहा है ना। तो डिस्टेंस जो हो रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से कम हो रहा है, ठीक है। मतलब स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना, स्पीड बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस कम होता जाएगा क्योंकि एक ही दूसरे की तरफ आ रही है भाई। तो इफ बोथ, एक सेकेंड लेट मी चेक, देन डिस्टेंस बिटवीन देम, अरे हाँ मैं डिस्टेंस पहले लिख गया था, डिक्रीजेज बाई 8 मीटर पर सेकेंड इफ बोथ बॉडीज मूव इन अ सेम डायरेक्शन। अगर दोनों बॉडीज हैं वो, अगर मान लीजिए एक तो ये केस हो गया पहला केस कि वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, अगर दोनों बॉडीज, है ना, अब कुछ लोग इसी केस को यही केस समझ लेंगे, अगर दो बॉडीज हैं और उन्हीं दोनों बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे, इफ बोथ बॉडीज मूव इन अ सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन पे चलने लगे, है ना, एक दूसरे की तरफ नहीं चलने लगे, एक ही डायरेक्शन। मान लीजिए सोनू जी हैं, इधर टीटू जी खड़े हैं और ये इधर चलने लगे, ये इधर चलने लगे, है ना, तो एक ही डायरेक्शन पे चलने लगे, है ना। तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाता है ना, क्या है, विथ सम, अच्छा इन सेम डायरेक्शन विथ सम स्पीड, कोई स्पीड होगी उस वक्त इन लोगों की जब चलने लगे, है ना। तो जो देन डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस बाय 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। मान लो कि ये चलते चले गए, लेकिन इनमें से ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक ही तरह से चल रहे होंगे, है ना। कोई तेज भाग सकता है और कोई धीमा भाग सकता है, ये पॉसिबिलिटी है ना। तो ये पॉसिबिलिटी हमको कहाँ से मिली कि जब वो लोग किसी भी सेम डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं, जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का वो 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए टीटू जी आज सोनू जी से आगे निकल गए, है ना, कल सोनू जी ने हरा दिया टीटू जी को, तो आज टीटू जी ने कहा बदला लूंगा मैं, है ना। तो इंक्रीजेज जो हो रहा है, डिस्टेंस जो हो रहा है उन दोनों के बीच वो 4 मीटर, मान लीजिए अगर ये 4 पे है तो ये 8 पे हो जाएंगे, है ना। तो 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करना है, हमको स्पीड निकालनी है, हमको स्पीड निकालनी है किसकी, सोनू जी और टीटू जी की, या फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से उन दोनों बॉडी की, है ना। तो हमको बस इनके ही स्टेटमेंट की मदद से हमको ये करना है सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन यहाँ से ऐसे करेंगे, तो सो लेट द स्पीड ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज की स्पीड को हम लोग x मान लिया एक को एंड एक को y मान लिया, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, तो देखो अब देखो इससे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका क्लास 10th में आपका एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर उसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो और तेजी से हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी हम लोग यही करते हैं कि स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उस हिसाब से 2 इक्वेशन बनती है, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उन इक्वेशंस को ऑन एडिशन ऑन सब्ट्रैक्शन करके बहुत सारे मेथड है एलिमिनेशन, तो बाकी आप लोग 10th में सीखेंगे, है ना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन टू बॉडीज मूव यूनिफॉर्मली टू ईच अदर, है ना,
तो जब यूनिफॉर्मली एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं तो जो डिस्टेंस है वो दोनों मिलके 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसा तो है नहीं कि एक ही लोग चल रहे हैं, है ना, यहाँ पे है ना 2 बॉडीज मूव यूनिफॉर्मली, 2 बॉडीज हैं वो क्या कर रही हैं, मिलके जो डिस्टेंस कम कर रही हैं वो 8 मीटर पर सेकेंड है ना। तो देखो तो x जो एक की थी, एक की y थी, है ना, ये स्पीड है दोनों की, ये क्या कर रही है 8 मीटर पर सेकेंड से डिस्टेंस कम कर रही हैं मिलके, है ना। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं, है ना, और इसका रीजन में लिख देते हैं दे आर क्या है, they are decreasing their distance by 8 मीटर पर सेकेंड। आगे आप लोग लिख देना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस बाय 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ये इक्वेशन इसकी बनाई है ना। और एक और इक्वेशन बन सकती है, इफ बोथ बॉडीज मूव इन अ सेम डायरेक्शन, दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से कम, 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है ना। तो देखो एक x है ना, वो क्या होगा, है ना, कोई एक ज्यादा बड़ा होगा, है ना, और एक कोई कम बड़ा होगा, है ना, है ना, है ना। तो देखिए हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि मान के चलिए कि x जो होगा अगर बड़ा है y से, है ना, ये अगर हम माने, है ना, तो x अगर बड़ा है, अगर x बड़ा है तो x प्लस 4 सॉरी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो जाएगा। y में 4 मीटर पर सेकेंड जुड़ जाएगा तब जाके आप x निकाल पाएंगे, है ना। तो ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि x जो है वो बड़ा है ना, मन में मान लिया, इसको कॉपी में मत लिखिएगा आप अपनी, ऐसा हमने मन में मान लिया। अभी रुक जाइए, आप लोग वीडियो छोड़ के मत भागिए, शायद आपको ये स्टेप नहीं समझ में आया होगा, है ना। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो डिस्टेंस है जब वो लोग सेम डायरेक्शन में, बताया था ना कि कोई ना एक तेज चलेगा, कोई एक धीमा चलेगा, है ना। तो डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो मान लीजिए x जो है वो तेज चल रहा है y से, है ना। तो x y से जब तेज चलेगा, है ना, और 4 मीटर पर सेकेंड जो डिस्टेंस है ना, तो x उतना होगा, अगर y में जब 4 जोड़ेंगे तब जाके x आएगा, तभी तो x इतना बड़ा है कि y में 4 जोड़ने पर x आ रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, या इसको मॉडिफाई करके x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, है ना, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया, है ना। अब हम लोग निकाल सकते हैं ऑब्वियसली, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, है ना। अब ऐड बोथ, है ना, जब दोनों को ऐड किया है तो x प्लस वाई, है ना, प्लस x माइनस वाई, ऐसे करते हैं। वैसे क्या करते हैं हम लोग, ये डायरेक्ट काट देते हैं, 2x लिखा और इधर 12 लिखा, 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 6 ऐसे आ रही, है ना। तो पहले हम लोग ऐसे, आप लोग नॉर्मली करिए, x प्लस वाई और x माइनस वाई को हमने जोड़ दिया है और इस तरफ वालों को भी जोड़ के इधर 12 लिख दिया, 8 प्लस 4 12, है ना। अब देखिए x और x 2x हो गया, है ना, लेकिन y एंड माइनस वाई जो कट कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू जो आ गई वो 12 आ गई, है ना। अब x जो आ गया वो 6 आ गया, मतलब पहले ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड है ना, है ना। पहले ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, हमने स्पीड ही मानी थी x और y, पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है ना। अब पुट x इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में, है ना, पहली इक्वेशन जो ये बनाई थी इस पे हमने x की वैल्यू रख दी जो कि है 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x की जगह 6 रख दिया हमने, है ना, x की जगह 6 रख दिया, x प्लस 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड y की वैल्यू जो आ गई 2 आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड आ गई, है ना। इन दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल दी है। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, ओके। तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि कोई एक कार है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट्स के लिए चलती है, फिर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 मिनट तक के लिए चलती है, मतलब 1 घंटे के लिए, फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 2 घंटे के लिए चलती है। अब क्या कह रहे हैं, इसकी एवरेज स्पीड निकालने को कह रहे हैं भैया। क्या कह रहे हैं, एवरेज स्पीड निकालने को कह रहे हैं। तो एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं,
एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है ना भाई, होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमको पहले ये देखना है। ये जो है ये स्पीड है, ये टाइम है, ये स्पीड है, ये टाइम है, ये स्पीड है, ये टाइम है। और स्पीड और टाइम गिवन है तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना भाई, डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना भाई। तो अभी एवरेज स्पीड को साइड करके चलते हैं, क्योंकि जब तक हमको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग एवरेज स्पीड थोड़ी निकाल पाएंगे, है ना। तो चलो भाई इसको अभी साइड करते हुए, है ना, इसको अभी साइड करते हुए या इसको हटा ही देते हैं भाई, अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमको डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस है, पहला केस में, है ना, फर्स्ट केस को अगर देखा जाए तो हम लोग डिस्टेंस निकालने के लिए जा रहे हैं। तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। देखिए डिस्टेंस हमको दी नहीं गई है, इसलिए हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और टाइम तो हमको गिवन है तो हम सब टाइम को ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस नहीं गिवन है तो डिस्टेंस ऑब्वियसली हमको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है ना। तो पहले केस में डिस्टेंस इक्वल्स टू, पहले केस में स्पीड जो है वो 30 है और टाइम जो है मीटर पर सेकंड में हम लोग नहीं कर रहे हैं, या आखिरी में कर देंगे। अरे यार ये क्या है, चलो मीटर पर सेकंड में या हम लोग आखिरी में कर देंगे या अभी कर देते हैं, लेकिन हम लोग आखिरी में करने की सोचेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 30 है, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की है, और इसको हम लोग आवर्स में कर लेंगे क्योंकि इधर भी किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आवर्स में कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 30/60 आवर्स हो जाएगा। 30 मिनट है 60 मिनट्स में से, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम हो गया ऐसे करके, एंड ये आ गई आपकी डिस्टेंस जो आ गया वो आपका 15 किलोमीटर आ गया। इधर से आपका डिस्टेंस जो आ गया वो आ गया आपका 15, ठीक है। डिस्टेंस जो आ गया आपका इधर आ गया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जब वो 30 मिनट तक चलेगा तो आपका 15 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, है ना। अभी हमने मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं किया है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, आखिरी में हमको करना है चेंज। अब सेकंड केस जब देख लें, फर्स्ट केस लिखते जाते हैं, इधर हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में जो था डिस्टेंस जो हमने निकाल लिया था वो 15 किलोमीटर निकाला, ठीक है। फिर सेकंड केस का अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए भाई सेकंड केस जो दिया गया है उस केस में क्या दिया गया है कि वो 25 किलोमीटर, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड है 25, टाइम है 60, स्पीड है 25 एंड टाइम है 60 मिनट। 60 मिनट में से 1 घंटे पूरे हैं, है ना। तो ये ऑब्वियसली कट जाएगा एंड ये 25 किलोमीटर तक जाएगा, है ना। दूसरे केस में डी जो आया वो 25 आया, रफली लिख रहे हैं, अभी अच्छे से कॉलम बना देते हैं। थर्ड केस की बात करें अगर, तीसरा भी दिया है ना। तो इसमें थर्ड केस की जब बात करेंगे तब इसमें दिया गया है 40 किलोमीटर आवर्स की स्पीड फॉर 2 आवर्स। तो मतलब 40 डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यही वाला फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड जो है वो आपकी थर्ड केस में 40 है एंड फिर उसके बाद एंड जो आपका टाइम है वो हम आवर्स में ले रहे हैं, तो 2 आवर्स गिवन है तो हमने ऑब्वियसली 2 आवर्स लिख दिया, ठीक है। तो 80 किलोमीटर तक जाएगा, ठीक है, ओके। 80 किलोमीटर आया तीसरे में डिस्टेंस। अब इसको अच्छे से कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, है ना, फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, सिर्फ इतने को हटा देते हैं या तो चलो भाई देखते हैं कहाँ गया ये। चलो भाई चलो। अरे यार ये तो गंदा है,
इतने में हो जाएगा मेरे ख्याल से, हो जाएगा, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, हो जाएगा, ओके हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इधर लिखे हैं, टाइम हम लोग ऐड कर लेंगे फाइनली। ओके 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 चलो, एवरेज स्पीड जो आप निकालते हैं, एवरेज स्पीड जो होती है वो आपकी टोटल डिस्टेंस में अपॉन टोटल टाइम होती है। तो टोटल डिस्टेंस जो हुआ वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है ना एवरेज स्पीड, है ना। तो टोटल डिस्टेंस पहले निकालना है। डिस्टेंस टोटल जो है पहले है 15, फिर है 25, फिर है 80। 15 + 25 हो गया आपका 40, 40 + 80 120 हो गया। 120 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। ओके, और फिर उसके बाद क्या है, 30 मिनट्स का पहले टाइम है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है ना। तो टाइम में देखिए 30 मिनट, ठीक है, फिर 1 आवर, 1 आवर 30 मिनट्स एंड 3 आवर 30 मिनट्स, है ना। 3 आवर 30 मिनट्स, मतलब आप लोग इसको 7/2 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं 3 आवर 30 मिनट्स को 3.5 लिख देता हूँ भाई, और ये ऊपर गया, ठीक है। तो शायद आप लोग समझ में आ रहा होगा कि 3.5 मतलब 3.5 आवर्स। अब ऊपर एक गया एंड ये कटा, है ना। अब तो कैलकुलेशन आप लोगों की अच्छी हो गई होगी ना। ओके 3 टाइम्स, ओके 3 टाइम्स एंड 4, 3 टाइम्स गया, 15 बचा। 15 बचने के बाद आपका ये गया 4 टाइम्स, चेक करना पड़ेगा आंसर। ओके 10 0 34.2 करके कुछ। ओके लेट मी चेक द आंसर भाई, आंसर। ओके सही है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलो इन्होंने तो कन्वर्ट भी नहीं किया, यही आंसर आ रहा भाई, यही आंसर आ रहा है। तो चलो भाई, या आप चाहो तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में आ रहा है ना। तो फाइनल है यहाँ पे 24 पॉइंट कुछ 28 करके आ रहा होगा, जो अभी आप कैलकुलेशन कर लेना, रुक जाओ मैं ही कर देता हूँ, है ना। 3 टाइम्स गया 35 से 120, तो 105, 15 बचा। 15 बचने के बाद क्या किया हम, 4 टाइम्स ले गए तो 10 बचा, है ना। तो हम लोग क्या किए, 2 ही टर्न ले गए, है ना। तो 2 करके कुछ आ रहा होगा, है ना। तो इसको आप लोग 34.2 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हो, है ना। एवरेज स्पीड है ना, ये है ना। तो 3 केसेस का क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। अभी आपको समझाने के लिए जो भी 5-7 मिनट लगे हों तो लग सकते हैं। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई एक और अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, कोई एक ट्रेन है, वो क्या है, कोई 100 मीटर का ट्रैक है, ठीक है। 100 मीटर का ट्रैक, ट्रेन का ट्रैक आप लोगों ने ऑब्वियसली देखा है। 100 मीटर का ट्रैक है, 100 मीटर या किलोमीटर है, लेट मी चेक। ओके किलोमीटर है, बिल्कुल भाई, वही तो मैं सोचूं 100 मीटर का ट्रैक है, इतना छोटा ट्रैक। तो ऑन 100 किलोमीटर ट्रैक ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर, है ना। 100 किलोमीटर को कोई ट्रैक है, पटरियाँ हैं, उसमें क्या करती है 30 किलोमीटर जो ट्रेन ट्रैवल करती है पहले 30 किलोमीटर वो यूनिफॉर्म स्पीड से करती है, और वो यूनिफॉर्म स्पीड है आपके 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अब उसने 30 किलोमीटर कवर कर लिया, तो बाकी के जो बचे 70 किलोमीटर हैं वो उसको कितनी तेज़ी से ट्रैवल करना चाहिए, उसकी स्पीड निकालिए कि वो कितनी तेज़ी से ट्रैवल करे कि उसकी जो एवरेज स्पीड रहे वो 40 किलोमीटर पर आवर रहे, है ना। तो थोड़ा सा 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, है ना, फिर 1-2 बार लगाना भी पड़ सकता है शायद, तो अब जाके आपको ये क्वेश्चन आएगा, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, पढ़ने में एक बार में समझ में ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, ठीक है। तो ऑन 100 किलोमीटर ट्रैक, है ना। हाँ तो चलो भाई, तो मान लेते हैं कि टोटल टाइम इज इक्वल्स टू क्या है, टी। टोटल टाइम जो उसको लगेगा पूरी जर्नी कवर करने में वो टी है। टोटल टाइम फॉर 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जब वो ट्रैवल की तो मान लेते हैं उसको T1 लगा, है ना।
एंड रेस्ट जो लगा, बाकी का जो बचा हुआ टाइम था वो T2 था आपका। ठीक है, ठीक है। सो टाइम जो होता है वो आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है ना भाई, होता है। डिस्टेंस जो है पहले मान लेते हैं टाइम इज इक्वल टू, अब इसी को लिख रहे हैं, टाइम जो है वो आपका एक T1 है, एक आपका T2 है। ठीक है, एक T1 है जिसमें उसने 30 किलोमीटर किया, फिर बाकी का जो बचा वो T2 है। ठीक है, T1 प्लस T2। डिस्टेंस जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो डिस्टेंस जो है T1 का पहले ले रहे हैं, T1 का पहले लेंगे फिर T2 का लेंगे, है ना। तो या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं कि T1 प्लस T2 है, तो डिस्टेंस 1 प्लस अपॉन में स्पीड 1। ठीक है, ये टाइम 1 के लिए। ठीक है, रुक जाइए, अभी मैं आपको अच्छे से और बताता हूँ। एंड डिस्टेंस 2 अपॉन में टाइम 2 हो जाएगा, सॉरी स्पीड 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? देखिए T1 के लिए जो लिया है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस 1 है ना, और उसके लिए स्पीड भी 1 है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T2 के लिए डिस्टेंस 2 स्पीड 2। ठीक है, अभी रुको, अब इसकी वैल्यूज रखते हैं। तो अब इस पे वैल्यूज रख रहे हैं, इस पे छोड़ दीजिए, ये तो मेन फॉर्मूला है, इसको हटा ही देते हैं ताकि आप लोग क्या हो, कंफ्यूज ना हो भाई, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए आप लोग। तो देखिए T1 प्लस T2, ओके यहाँ से कर देते हैं हम। T1 प्लस T2 जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, पहला डिस्टेंस क्या है, T1 टाइम में डिस्टेंस क्या है, T1 हमने 30 किलोमीटर वाले डिस्टेंस को माना था, है ना। तो T1 टाइम में उसने क्या किया, 30 किलोमीटर कर लिया। ठीक है, स्पीड जो रही उस वक्त उसकी वो क्या रही, 30 किलोमीटर पर आ रही। ठीक है, प्लस डिस्टेंस 2, अब उसके पास जो डिस्टेंस बचा है 30 किलोमीटर तो उसने ट्रैवल कर लिया ना 100 किलोमीटर में से, अब उसके पास जो डिस्टेंस बचा है वही T2 टाइम में वो डिस्टेंस कवर करना है, मतलब 70 किलोमीटर। कहाँ अभी ये लिखा था, इन नेक्स्ट 70, मतलब दूसरे टाइम इंटरवल में उसने 70 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, तो 70 है ना, अपॉन में देखिए अब स्पीड 2 हमको नहीं पता है, यहाँ की स्पीड तो निकालनी है ना, 70 किलोमीटर जो बाकी बचा है ना, उसको कितनी स्पीड से ट्रैवल करना चाहिए कि उसकी एवरेज स्पीड जो रहे वो आपकी 40 रहे, यही तो हमको निकालना ही है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं स्पीड 2 को x। ओके, ठीक है, अब जब हमने स्पीड 2 को x निकाल लिया, मान लिया है, सिर्फ x माना है, तो ये तो 1 हो जाएगा भाई। तो टोटल टाइम जो आएगा वो 1 प्लस 70 अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब एवरेज स्पीड हमको दी गई है कि उसकी एवरेज स्पीड जो रहनी चाहिए वो 40 किलोमीटर पर रहनी चाहिए, कब, 70 किलोमीटर। अभी मैं पूरा क्वेश्चन फिर से अच्छे से बताऊंगा। उसकी जो एवरेज स्पीड रहनी चाहिए, है ना, वो 40 किलोमीटर पर रहनी चाहिए बचे हुए 70 किलोमीटर के लिए, है ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग ऑब्वियसली जानते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा टोटल डिस्टेंस 100 है। ठीक है, टाइम जो है टोटल वो हमने अभी ये निकाला है। ठीक है, बस अब इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ से आपकी जो स्पीड निकल आएगी, तो ये 100 अपॉन में x प्लस 70, एलसीएम ले लेना आप लोग, मैं x प्लस 70 है ना, अब x एलसीएम आएगा तो x ऊपर भेज दिया। ठीक है, ओके। तो एवरेज स्पीड जो दी गई है वो 40 दी गई है। रुक जाओ, इधर काफ़ी ज़्यादा स्पेस की कमी दिखती हुई है स्पेस की थोड़ी सी कमी, इसको हटाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, है ना। ओके, अभी मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी तो नहीं है, वैसे जल्दी हो जाएगा जिनको जल्दी आता है।
तो एवरेज स्पीड जो है वो हमें क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो 100 अपॉन 1 + 70 अपॉन x, है ना। 100 क्या है, टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है क्योंकि उतना ही ट्रैक है ना। और 1 + 70 x है, तो टोटल टाइम है। तो टोटल टाइम देखो, अब देखो एवरेज स्पीड जो है, ये एवरेज स्पीड ही तो है। एवरेज स्पीड जो है वो हमको 40 दी गई है। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, ऊपर करके लिखते हैं भैया, ऊपर करके लिखते हैं। अभी आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर आएगा, एकदम क्लियर एकदम। एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई भाई, देख लेना। इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस 100 है आपका, टोटल टाइम आपका 1 + 70 अपॉन x है, ठीक है ना। और इसको फर्दर सो एवरेज स्पीड जो दी गई है वो हमको 40 किलोमीटर करनी है ना। एंड 100 अपॉन में x + 70 इंटू x, है ना, वही चीज़ कर रहे हैं। इसका एलसीएम लिया, x + 70 आया ऊपर, अपॉन में x था, x को ऊपर भेज दिया। x को ऊपर भेजने के बाद अब बस सॉल्व करनी है। तो 40 इंटू x + 70 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई हम, इज इक्वल्स टू 100x, ठीक है ना, इज इक्वल टू 100x। सो 40x प्लस 4 280 इज इक्वल्स टू सॉरी 2800। 40 का मल्टीप्लाई x में तो 40x, 40 का मल्टीप्लाई 70 में तो 2800 इज इक्वल टू 100x हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 100x को 40 को उधर भेजा, है ना, तो 2800 इज इक्वल टू 60x हो गया, ठीक है। x की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 2800 अपॉन 60 आ गई, है ना। आप लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो 280 अपॉन 6, या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो 140 अपॉन 3, है ना। तो आप लोग इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो। और जो x आया है ये आपकी km/h में आएगी, क्योंकि भाई स्पीड है ना। और ये जो टाइम है, ये जो क्या कहते हैं आपका टोटल डिस्टेंस है किलोमीटर में, ये आपका आवर्स में, तो ऑब्वियसली स्पीड जो आएगी वो किस में आएगी, km/h में आएगी। तो फिर से एक बार क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में, एक कोई ट्रेन है, 100 किलोमीटर का ट्रैक उसको चलना है। पहले 30 किलोमीटर उसने चले, उसने एक यूनिफॉर्म स्पीड से चले, जो कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी 30 km/h, है ना। अब क्या पूछा जा रहा था हमसे कि जो बचे हुए 70 किलोमीटर हैं, क्योंकि वो 30 किलोमीटर तो चल चुकी है, अब जो बचे हुए 70 किलोमीटर हैं उसमें उसकी एवरेज स्पीड को 40 करना है, तो और 40 रखते हुए उसको कितनी तेज चलना पड़ेगा। तो हमको ऑब्वियसली स्पीड निकालनी थी, है ना। तो हमने माना है कि टोटल टाइम जो है वो t है, टोटल टाइम जो है वो t है, टोटल टाइम जो कि 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में लगा वो मान लेते हैं t1 है ना। और जो बच्चा कुचा है वो हमने t2 माना, ठीक है, t2 माना। अब हमने क्या किया, हमने t1 + t2 किया, है ना। t1 के भी हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड से करके निकाला, डिस्टेंस उसका 30 था, स्पीड भी उसकी 30 थी। फिर हमने क्या किया, जो बचा कुचा था, रेस्ट था, वो हमने क्या किया, वो 70 बचा था, 70 किलोमीटर बचा था, है ना। और उसकी स्पीड जो थी वो हमने x मान ली, है ना, क्योंकि हमको पता तो थी नहीं भाई, निकालनी है हमको, है ना। तो इसको फर्दर सॉल्व करके टोटल टाइम जो आया t1 + t2 मतलब, तो वो क्या आ गया 1 + 70 अपॉन x। अब एवरेज स्पीड हमको दी गई थी कि 40 किलोमीटर रखनी है, तो हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा 100 है, टोटल टाइम जो है वो हमारा ये हमने निकाला है ना। फिर यहाँ पे ऑब्वियसली कैलकुलेशंस की है, एवरेज स्पीड हमने 40 रखी, कैलकुलेशन करके या हमने आंसर निकाल दिया। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई इसी के साथ, है ना, विदा लेते हुए आपसे, क्योंकि अभी मैं सोच रहा था कि और क्वेश्चंस कराए जाएं, लेकिन और जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। और अब आप लोग क्या करोगे, अगर मेरे सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए हैं, है ना, तो ऑब्वियसली आप लोग मोशन तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर्ड हो गया होगा आपका। लेकिन अब आप लोग क्या करना, बुक लेना, कोई भी बुक ले लेना, है ना, क्लास 9th की लेना, ठीक है, क्लास 9th की लेना, कोई NCERT ले लीजिए आप, और उसकी एक एक लाइन उसकी पढ़िए आप,
क्या पता आपको कोई नई चीज़ मिल जाए। अगर कोई आपकी नई चीज़ मिल जाए ना आपको, तो आपके लिए और ज़्यादा नॉलेज होगी आपको, है ना। तो आप लोग उसको पेन से ले करके बैठिए और एक एक लाइन उसकी पढ़िए कि क्या क्या लिखा है। क्या पता जो किसी टीचर ने नहीं बताया, मैंने भी नहीं बताया, वो क्या पता वो बुक में लिखा हो, ऐसा कुछ हो, है ना, और वो आपको पता चल जाए, है ना। तो एक एक लाइन बिल्कुल पढ़िए बुक की। इसके बाद लेक्चर्स देखिए आप लोगों ने, फिर भी आप लोगों का बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ 99.99999% आप लोग सारा टॉपिक आपका कवर्ड हो चुका है। इवन कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी थे, कुछ ऐसे केसेस थे जो कि NCERT में भी नहीं दिए हैं, वो भी मैंने अपने मन से कराए। तो अब इसलिए आपका सारा लगभग कवर्ड हो चुका है विथ न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। तो अब आप लोग बुक पढ़िएगा ज़रूर, है ना। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्या होगा, आपकी नॉलेज भी और बढ़ेगी, है। रिवाइज भी अच्छा होगा, नॉलेज भी बढ़ सकती है और ज़्यादा, है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है ख़त्म। फाइनली मोशन के लेक्चर्स अभी फ़िलहाल के नहीं आएंगे, फ्यूचर में कभी देखे जाएंगे, है ना। जब कुछ बच्चे आप लोग डिमांड करोगे कि एक बार फिर से दे दीजिए मोशन के, तो बिल्कुल भैया फिर से आएंगे, है ना। तो अभी क्लास 9th को थोड़ा सा ब्रेक लगाते हुए हम लोग बढ़ेंगे क्लास 12th की फिज़िक्स की ओर। अब अगला लेक्चर मेरे ख्याल से रे ऑप्टिक्स है, क्लास 12th का, उस पे आएगा। फिर सर्कल्स चलो 9th वालों का अगला जो आएगा वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना। मैथ हम लोगों ने अभी नहीं ली है, केमिस्ट्री भी अभी नहीं ली है ना। तो मैथ में क्लास 9th वालों का आएगा सर्कल्स, है ना। और 10th वालों का आएगा फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी। 11th वालों का भी फिजिक्स केमिस्ट्री में से मैं कोई भी चैप्टर देखूंगा। और फिर क्लास 12th का तो रे ऑप्टिक्स आने वाला है, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया है कि रे ऑप्टिक्स दीजिए। तो ऑब्वियसली जब उसने कमेंट किया है, आप लोग भी जो भी कमेंट करोगे वो चैप्टर ज़रूर आएगा, है ना। तो काफ़ी देर का भाषण देने के बाद अंततः ये चैप्टर ख़त्म हुआ आपका। तो चलिए भैया अगले वीडियो में मिलते हैं, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, ओके।